हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी नेम्ड रिएक्शन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जहां हम आज क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या होता है इसको समझेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कैनिज़रोस रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या आप एल्डोल रिएक्शन कह लीजिए, इसको समझा था। अगर हम एल्डोल रिएक्शन की बात करें क्रॉस एल्डोल रिएक्शन को समझने से पहले, तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में ये देखा था कि जब दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड्स के या कीटोन्स के, जब मैं उसकी रिएक्शन करता हूं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमने अगर एल्डिहाइड लिया है तो हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है, और अगर हमने कीटोन लिया है तो हमें कीटोन प्रोडक्ट मिलता है। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये जो एल्डिहाइड या कीटोन्स जो भी आपने रिएक्शन में लिया है, जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है एल्डिहाइड या कीटोन, इनके पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, कम से कम एक, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, तो आपकी एल्डोल रिएक्शन नहीं हो सकती। तो कंडीशन क्या है एल्डोल रिएक्शन होने के लिए कि जो भी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या जो भी कीटोन्स आपने लिए हैं रिएक्टेंट्स एज अ रिएक्टेंट, उनके पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में ये बात की थी कि अगर मान लीजिए जब हमने रिएक्शन किया था तो हमने क्या देखा था, हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए थे एल्डिहाइड के, और वो दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे थे? सेम थे, और उन दोनों के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ही रिएक्शन होती थी। ऐसे कीटोन था तो कीटोन के पास भी क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ कंडीशन ये है एल्डोल में कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं एल्डिहाइड के या दो मॉलिक्यूल्स जो कीटोन के हैं, वो दोनों क्या है? सेम है। मतलब कि अगर आपने इथेनॉल लिया है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है? इथेनॉल है। अगर आप कीटोन की बात करें तो अगर पहला मॉलिक्यूल अगर प्रोपेनॉन है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या है? प्रोपेनॉन है। मतलब क्या है? दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन क्या थे? सेम थे एल्डोल रिएक्शन के अंदर। लेकिन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है? दो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे या दो डिफरेंट कीटोन होंगे या दोनों का मिक्सचर होगा, एल्डिहाइड का और कीटोन का। वो क्या कहलाती है? वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के लिए भी क्या है? देखो एल्डोल रिएक्शन के लिए क्या होता है? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस रिएक्शन के लिए भी कम से कम क्या होना चाहिए? एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बट जो रिएक्टेंट्स होंगे जो कि एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे या एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर भी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों क्या होंगे? एल्डिहाइड जो होंगे, अगर दो एल्डिहाइड लिए तो दोनों एल्डिहाइड अलग होंगे, अगर आपने कीटोन लिया है तो दोनों कीटोन अलग होंगे, और अगर आपने मिक्सचर लिया है तो एक एल्डिहाइड होगा एक कीटोन होगा। मिक्सचर में भी हो सकती है रिएक्शन। तो देखते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन को। तो देखिए होता क्या है क्रॉस इन दिस रिएक्शन। two different aldehydes and ketones in this reaction, two different aldehydes and ketones reacts with dilute sodium hydroxide और dilute barium hydroxide to give the प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखिए एल्डोल में क्या होता था? दो डिफरेंट नहीं होते थे, दोनों सेम होते थे। यहाँ क्या होता है? यहाँ डिफरेंट होते हैं। जो एल्डिहाइड ले रहे हैं आप या जो कीटोन ले रहे हैं, जो दो मॉलिक्यूल आपने लिए, यहाँ क्या होंगे? दोनों अलग अलग होंगे, और वहां क्या थे? दोनों सेम थे। बस यही डिफरेंस है कि यहाँ जो आप एल्डिहाइड्स ले रहे हैं, जो दो एल्डिहाइड्स ले रहे हैं, वो दोनों क्या है? डिफरेंट है। या जो अगर आपने कीटोन लिए हैं, दो कीटोन लिए, तो वो भी क्या है? डिफरेंट है, और उनका सेम रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी आप ले सकते हैं, और आपको क्या मिलता है?
प्रोडक्ट मिलता है। आपको पता था अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्डोल, और अगर आपने कीटोन लिया है तो प्रोडक्ट क्या मिलता था, कीटोल, और सब कुछ सेम रहने वाला है। बस होता क्या है, क्रॉस में क्या होता है कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे या दो डिफरेंट कीटोन लेंगे या दोनों का मिक्सचर भी ले सकते हैं, एक आप कीटोन लेंगे और एक आप एल्डिहाइड लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर कि इस रिएक्शन के लिए भी देखो, एल्डोल रिएक्शन में क्या होता था, कम से कम क्या होना चाहिए था, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था। तो इस रिएक्शन के लिए भी क्या होता है, फॉर दिस रिएक्शन टू ओकर, इस रिएक्शन को होने के लिए, फॉर दिस रिएक्शन टू ओकर एंड एल्डिहाइड और कीटोन should have at least one अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये बात तो आपने एल्डोल में भी पढ़ी थी कि जो एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हो उसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, वहां क्या था, जो एल्डिहाइड और कीटोन थे वो दोनों मॉलिक्यूल क्या थे, एल्डिहाइड था, दोनों सेम थे, कीटोन अगर लिए था तो दोनों सेम थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कहानी अलग है। यहाँ जो दो एल्डिहाइड ले रहे हो क्या है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेके वहां समझाया था आपको कि अगर आपने एसिटल्डिहाइड लिया है तो दोनों ही मॉलिक्यूल क्या थे, एसिटल्डिहाइड के। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होगा, दोनों एल्डिहाइड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब अगर एक एसिटल्डिहाइड है तो दूसरा हो सकता है बेंजल्डिहाइड हो, और उनमें से किसी एक एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, एन एल्डिहाइड और कीटोन शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अब समझते हैं इस रिएक्शन को कैसे करना है। देखिए क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे तो होगा क्या, देखिए दो डिफरेंट एल्डिहाइड है। मान लीजिए कि आपके पास एक एल्डिहाइड, तो मैंने ले लिया कि आपके पास एक एल्डिहाइड है, ये मैंने ले लिया, ये आपके पास बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ये मैंने एक मॉलिक्यूल तो बेंजल्डिहाइड का ले लिया है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, अगर आप एल्डोल कराओगे सिंपली एल्डोल रिएक्शन होंगे तो क्या होंगे, दोनों के सेम ही मॉलिक्यूल होंगे और उनके पास क्या होना चाहिए था, अल्फा हाइड्रोजन। तो मान लीजिए कि अगर एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का है, एक मॉलिक्यूल अगर बेंजल्डिहाइड का है तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है, मान लीजिए आपने लिया है, दूसरा भी एल्डिहाइड लिया है, तो दूसरा एल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल है वो मान लीजिए मैंने एसिटल्डिहाइड लिया है। एसिटल्डिहाइड मतलब दो एल्डिहाइड, दो कार्बन का एल्डिहाइड, ऐसा ही बनेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। और अगर इसका नाम आप देखें तो इसका और दूसरा नाम क्या होता है, IUPAC नेम देखे तो इथेनल कहते हैं इसको, इथेनल होता है। ठीक है, तो देखिए अब दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या है, दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल क्या है, अलग अलग हैं। अगर दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल अलग अलग हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी, क्रॉस एल्डोल होगी। अगर दोनों एल्डिहाइड सेम है तो कौन सी रिएक्शन होगी, सिंपल एल्डोल होगी। तो क्या होता था, जैसे कि हमने सिंपल एज यूजुअल जैसा कि हम एल्डोल में करते थे वही करेंगे। हमने क्या करना है, इसकी रिएक्शन किससे करा देनी है, डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए अब दोनों एल्डिहाइड है तो ऑब्वियसली आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हम जैसा कि वहां होता था कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, और जिसको ही हमने क्या कहा था, एल्डोल कहा था। और अगर मान लीजिए दोनों कीटोन होते तो आपको क्या मिलता, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम क्या कहते हैं, कीटोन। तो डिपेंड करेगा कि आपने दोनों मॉलिक्यूल जो अलग अलग लिए हैं, एल्डिहाइड के हैं, कीटोन के हैं, या दोनों का मिक्सचर है, तो आपको ये मिलेगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यही बनता था रिएक्शन होके। तो मैंने क्या बताया था, देख बेंजल्डिहाइड है, ये कार्बोनिल कार्बन है, आपको ये नजर आ रहा है, कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन यही कार्बन है। इस कार्बन के अगर आप बॉन्ड देखें तो 4 बॉन्ड बने हुए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास यही अल्फा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन मतलब ये वाला कार्बन,
इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, ये कार्बन ये क्या होता है अल्फा कार्बन, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? तो नहीं है। तो इसका क्या कॉन्जुगेट बेस बन सकता है? मैंने मैकेनिज्म बताया था कि एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, पहले कॉन्जुगेट बेस बनता है, फिर वो कॉन्जुगेट बेस क्या करता है, दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से जाकर रिएक्शन करता है। ठीक है, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया था आपको कैसे लिखना है। तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं बेंजल्डिहाइड के लिए, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन शो करता था? अगर आप सिर्फ हम दोनों ही मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के ले लेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? तब वो कैनिजरोस रिएक्शन होती थी, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते किसी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के पास, तो वो क्या शो करता है, अगर रिएक्शन में सिर्फ बेंजल्डिहाइड ही होता तो रिएक्शन क्या हो जाती, कैनिजरोस। लेकिन इसने दूसरा मॉलिक्यूल क्या लिया है, इथेनॉल लिया है। अगर आप इसके पास देखें तो इसके पास क्या था, जब हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाया था तो हमने बताया था इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोनिल कार्बन ये है, कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास तो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास नहीं है, तो किसी एक के पास ही होना चाहिए। मैंने ये लिखा था इन दिस रिएक्शन टू ऑकर एन एल्डिहाइड और कीटोन शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। किसी एल्डिहाइड या कीटोन के पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास तो है। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये आपको क्या शो करेगा, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है और एक के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो जिस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे ऑब्वियसली कॉन्जुगेट बेस उसी का ही बन सकता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इससे कॉन्जुगेट बेस नहीं बन सकता। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते थे आप, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते थे, पहले अगर आप इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। इथेनॉल का अगर कोई आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो आप इसको इसी तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, यही हमें करना था। ये क्या है आपके पास, एसिटाल्डिहाइड है, आप इसको ये लिख सकते हैं, ये क्या है इसका अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक ही बात करनी थी, मैंने बताया था कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखना है। आपको अल्फा हाइड्रोजन हटा देना है, अल्फा हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, अल्फा हाइड्रोजन को हटा के क्या कर देना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा देना है। और क्या करना है, जो ये दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये बेंजल्डिहाइड है आपके पास। ठीक है, आपको क्या करना था, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड को, इस एच को मैंने ऐसे लिख लिया। अब क्या करना था, इस जो ये कार्बो एनायन है, मतलब जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका अटैक इस पे होगा, इस कार्बन पे होगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि इससे क्या जुड़ा होगा, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा। अब बनाएंगे कैसे, देखिए पहले आप सेम एज इट इज लिख दीजिए, C डबल बॉन्ड O H CH2, मैंने इसको सेम लिख दिया। अब देखिए इस कार्बन ने इस कार्बन पे अटैक किया है, जब अटैक होगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। ठीक है जी, अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जो ये C डबल बॉन्ड O है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये H एज इट इज रहेगा, और साथ में क्या रहेगी, बेंजीन रिंग एज इट इज सेम आप जोड़ सकते हैं। आप सेम बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए इसके साथ, जो ये बेंजीन रिंग है आप सेम जोड़ दीजिए। तो ये मैं यहां से क्या करता हूँ, बेंजीन रिंग जोड़ देता हूँ, और बेंजीन रिंग जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यही आपका क्या बन जाएगा, यही इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। कॉन्जुगेट बेस किसका बनेगा, ऑब्वियसली जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड के पास है, बेंजल्डिहाइड के पास नहीं है। तो ये आपका क्या बनेगा, पहले ये प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको आपने क्या कहा एल्डोल। तो जो आपका ये बना, पहले ये बन जाएगा, यहाँ से रिएक्शन होके इसी को आपने क्या कहा एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद यहाँ पर जो है ये आपकी यहाँ पर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन खत्म हुई है। क्रॉस एल्डोल अगर ये इसको हीट कर देता, अगर ये इस प्रोडक्ट को हीट कर देगा, अगर ये इस प्रोडक्ट को हीट करता है, हीट ट्रायंगल फॉर्म में बनाएंगे, तो आपको पता है कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2 है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखा सकता हूँ, और आपको पता है जब मैं हीट करूंगा तो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, H निकलेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा। तो ओवरऑल क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और यहां से फिर क्या होगा, आप सेम बना लीजिए,
ठीक है जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH रहेगा ये CH। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH C डबल बॉन्ड OH। तो अगर आप ये देखो, ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, तो ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, यही बनेगा। और इस पूरी रिएक्शन को आप क्या कहोगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहां तक अगर आप देखोगे, हीट करने से पहला वाला प्रोसेस जो है, यहां तक जो रिएक्शन है वो आपकी क्या है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। और यहां तक ये पूरी रिएक्शन क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको होपफुली ये समझ आया होगा कि क्रॉस एल्डोल और एल्डोल में क्या डिफरेंस है। एल्डोल में जो हम एल्डिहाइड या कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स लेते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं एल्डोल में। जबकि क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, जो भी आप एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले रहे हैं वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, अगर आप कीटोन लेते हैं, अगर ये क्रॉस कीटोन रिएक्शन होती तो दोनों कीटोन अलग होते। अगर दोनों का मिक्सचर होता एल्डिहाइड का और कीटोन का, मतलब एक एल्डिहाइड है दूसरा कीटोन है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कॉन्जुगेट बेस किसका बनेगा, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। या आपको जरूर ध्यान रखना है, अल्फा हाइड्रोजन जिसका होगा कॉन्जुगेट बेस उसी का ही बनेगा। हाँ जी, तो वही बनेगा। अब देखिए, ये जो हो गया एक बेंजल्डिहाइड हो गया, ये एसिटल्डिहाइड हो गया। अब देखिए, यही क्वेश्चन जो है इस बार सीबीएसई 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका सीबीएसई बोर्ड में, अभी इसी साल ये पूछा गया 2020 में। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन से ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कितना सिंपल था, उन्होंने कहा था कि बेंजल्डिहाइड का जब हम रिएक्शन कराएंगे एसिटल्डिहाइड से डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर बनाना था। तो आपको सिर्फ इसका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना के ये वाला स्ट्रक्चर बना के छोड़ देना था, सिर्फ आंसर ये आना था उसका। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन करना है क्रॉस एल्डोल का। तो आइए अब हम कुछ मिक्सचर की बात कर लेते हैं, जहां एल्डिहाइड भी हो रिएक्शन के अंदर और कीटोन भी हो। तो क्या करेंगे हम लोग, तो चलिए जी अब मिक्सचर की बात कर लेते हैं कि अगर एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है रिएक्शन के अंदर, तो मान लीजिए मेरे पास एक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड और दूसरा मेरे पास क्या है, कीटोन है। एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। तो मुझे पता है बेंजल्डिहाइड का पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑब्वियसली जब एल्डोल रिएक्शन हो रही होगी, क्रॉस एल्डोल में मैंने आपको क्या बताया था, दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन का मिक्सचर हो सकता है। तो मैं मिक्सचर वाला आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास, अभी मैंने इससे पहले दो एल्डिहाइड का लेके दिखाया आपको कैसे रिएक्शन करना है, जहां मैंने एक बेंजल्डिहाइड लिया और एक एसिटल्डिहाइड में, तो कैसे प्रोडक्ट बनाना है। अब मान लीजिए एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो मान लीजिए मेरे पास एक एल्डिहाइड है वो बेंजल्डिहाइड है, दूसरा क्या होगा, कीटोन होगा। अब मान उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी है नहीं। अगर दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो फिर तो वो एल्डोल होगी नहीं, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, किसी एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी एक के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो मुझे एक ऐसा कीटोन लेना पड़ेगा जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने सबसे इजी वाला कीटोन ले लिया, प्रोपेनॉन ले लिया। प्रोपेनॉन मैंने जो है ये कीटोन ले लिया, प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन का हमको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, एसीटोन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। अब मुझे प्रोपेनॉन का पता है कि 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन वाला कीटोन बनाना है। यही मेरा क्या रहेगा, यही मेरा क्या रहेगा, प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर रहेगा या एसीटोन का। तो एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तब क्या फॉर्म होगा, अगर मान लीजिए मैं रिएक्शन कराऊं डाइल्यूट NaOH के साथ, या बेरियम हाइड्रोक्साइड भी मैं इस रिएक्शन में यूज कर सकता हूं। तब क्या होगा, जब मैं मिक्सचर ले लूंगा एक एल्डिहाइड का और कीटोन का। अब मुझे यहाँ पता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा,
या कीटोन बनेगा। देखिए अब एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। अगर दोनों एल्डिहाइड होते तो हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, अगर दोनों कीटोन होते तो हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। लेकिन अब मिक्सचर है तो मुझको ये नहीं पता कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उसी के बाद ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो मान लीजिए किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, तो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, देखिए हमको पता है कॉन्जुगेट बेस बनेगा पहले एक एल्डिहाइड से कीटोन से। अब देखिए इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, जब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं वो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म नहीं कर सकता। अब मेरे पास जो कीटोन है क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, पहले इसके पास चेक कीजिए। हमें पता है बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अभी हमने देखा था। अब एसीटोन के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखते हैं। देखिए ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन ये भी हो सकता है या नेक्स्ट कार्बन ये भी हो सकता है। तो इसके पास क्या है, ये कार्बोनिल कार्बन हो गया आपका, ये कार्बोनिल कार्बन है। इस कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ये भी हो सकता है, ये भी। उनको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है एसीटोन के पास। अगर अल्फा हाइड्रोजन है ठीक, तो क्या हो सकता है, हमारी रिएक्शन हो सकती है क्रॉस एल्डोल, क्योंकि एक कीटोन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास नहीं है, ठीक है, और मिक्सचर है दोनों का, तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होगी। अगर इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो अगर ऐसा होता कि इस जो कीटोन आपने लिया है इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो कौन सी रिएक्शन होगी, तो कैनिजर होगी, क्योंकि दोनों के पास ही क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जब दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो कैनिजर रिएक्शन। अगर किसी एक एल्डिहाइड या कीटोन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो एल्डोल रिएक्शन होनी ही है, ये तो कंफर्म है। अब क्रॉस कब होगी, जब दोनों अलग अलग होंगे, और हमारे पास दोनों अलग अलग ही हैं। तो देखते हैं अब इसका क्या बनेगा, इससे तो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म नहीं हो सकता, कॉन्जुगेट बेस इसका ही बनेगा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं, मैंने क्या बताया था, एक अल्फा हाइड्रोजन को हटा के क्या कर देना, कार्बन पे नेगेटिव। अब आप कोई भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा सकते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन तो ये भी है, तो ये भी का अल्फा कार्बन है। तो मैं इसको कर रहा हूँ, आप इसको भी कर सकते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पे लगाना है, दोनों पे ही चलेगा। किसी एक कार्बन को आप कार्बोएनाइन लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस एसीटोन को इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2H C डबल बॉन्ड O CH3। आप इसको भी दिखा सकते हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट। अब इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, कॉन्जुगेट बेस किसका बनता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो मेरे को क्या करना है, एक अल्फा हाइड्रोजन हटा देना है और उस पर क्या लगा देना है, नेगेटिव चार्ज। और दूसरा क्या है मेरे पास, बेंजल्डिहाइड, इसी के साथ मुझे रिएक्शन करनी है, यही बेंजल्डिहाइड है। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। वही सेम करेंगे, कार्बोएनाइन इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, एज इट इज सेम उतार देना है पहले, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 मैंने सेम उतार दिया, ये वाला मॉलिक्यूल। अब इस कार्बन में क्या बने, बॉन्ड बन गया, ये नेगेटिव में तो अटैक कर दिया। अब ये कार्बोनिल से क्या हो जाते हैं, कार्बोनिल ग्रुप इसमें चेंज हो जाएगा OH में, OH, ये H जो है इससे सेम रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका, सेम बेंजीन रिंग रहेगा। ये बना हो गया। अब देखिए ये कार्बोनिल कार्बन था, ये कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये कौन सा होता है, बीटा कार्बन। तो बीटा पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। अब देखिए बीटा हाइड्रोक्सी तो मुझे पता चल गया यहाँ तक, बीटा हाइड्रोक्सी होगा। अब एल्डिहाइड है या कीटोन, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ क्या है, कार्बन कार्बन है। अगर कार्बोनिल कार्बन से दोनों तरफ कार्बन कार्बन चेन होती है, अगर कार्बन कार्बन चेन है, ये भी कार्बन चेन है, ये भी कार्बन चेन है, तो क्या होता है, कीटोन। अगर किसी एक साइड हाइड्रोजन हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। अब मेरा दोनों तरफ क्या है, कार्बन कार्बन चेन है, तो अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन चेन है
अब कार्बन कार्बन के दोनों तरफ कार्बन चेन है तो क्या होता है, कीटोन होता है। अगर एक साइड मान लीजिए हाइड्रोजन हो जाता है इस साइड, तो क्या होता है एल्डिहाइड। तो मेरा तो हाइड्रोजन तो है नहीं, कार्बन चेन ही है, तो ये क्या बना, कीटोन। तो ये क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो ये आप बिना इसके बनाने से पहले आप नहीं बना सकते, तो इसमें प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है जी। तो आपको ये बात समझ आ गई कि जब मिक्सचर होगा तो किस तरीके से रिएक्शन करनी है, प्रोसीजर वही सब कुछ रहेगा। फिर मान लीजिए हीट करते हैं तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा और बीटा पे जो हाइड्रोक्सी वो निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो होपफुली आपको क्रॉस एल्डोल रिएक्शन समझ आई होगी। मैंने आपको लेटेस्ट सीबीएसई में जो क्वेश्चन है इस साल वो भी आपको कराया। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से बेनिफिशियल रहा हो तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई नेम्ड रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।